Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 9b of 9th chapter percent and percentage. Question number 1. Deepak bought a basket of mangoes containing 250 mangoes. दीपक ने basket of mangoes खरीदे हैं जिसमें 250 mangoes है. 12% of these were found to be rotten, जिसमें से 12% rotten पाए गए हैं. Of the remaining 10% got crushed. और उस रॉटन को हटाने के बाद जो बच गए उसमें से 10% क्रस्ट हो चुके हैं. हाउ मेनी मैंगोज वेयर इन गुड कंडीशन? तो कितने मैंगोज गुड कंडीशन में है? टोटल मैंगोज कितने हैं? मेंशन है कि 250 है. रॉटन मैंगोज कितने हैं? दैट इज 12% ऑफ 250. 12% रॉटन हो चुके हैं जो कि टोटल में से रॉटन होंगे. दैट इज 12/100 इंटू 250. 0 0 5 5 25 5 2 10 2 6 12 विच इज इक्वल टू 30. 30 मैंगोज रॉटन है. तो अब टोटल में से अगर ये 30 रॉटन मैंगोज चले गए तो रिमेनिंग मैंगोज कितने हैं? $250 माइनस 30 दैट इज 220. अब हमारे पास 220 मैंगोज है. बोला गया है ऑफ द रिमेनिंग 10% गॉट क्रस्ट. बचे हुए मैंगोज में से 10% क्रस्ट हो गए. 10% वेयर क्रस्ट. तो वो कितने हैं? 10% ऑफ 220. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. तो वो क्रस्ट मैंगोज कितने हैं? 22 मैंगोज हैं. Therefore, mangoes that were in good condition. गुड कंडीशन में कितने मैंगोज होंगे? तो हमारे पास जो रिमेनिंग मैंगोज थे दैट इज 220. उसमें से क्रस्ट को अगर माइनस कर दें दैट इज -22. तो हमारे पास कितना रह गया? 198. मीन्स मैंगोज दैट वेर इन गुड कंडीशन आर 198. Now question number 2. In a maths quiz of 60 questions, Chandra got 90% correct answers and Ram got 80% correct answers. 60 questions का एक maths quiz हुआ था जिसमें कि चंद्रा ने 90% correct answers किए हैं और राम ने 80%. How many correct answers did each give? तो एक एक ने इन दोनों ने individually कितने number of correct answers किए हैं? What percent is Ram's correct answers to Chandra's correct answers? और इनका जो परसेंटेज होगा वो राम के करेक्ट आंसर से चंद्रा के करेक्ट आंसर का कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 60. जिसमें चंद्रा को 90% करेक्ट आंसर्स मिले हैं. दैट इज चंद्रा गॉट 90% करेक्ट आंसर्स. मीन्स वो नंबर में कितने हो जाएंगे? दैट इज 90% ऑफ टोटल क्वेश्चंस दैट इज 60. 0 0 0 0 कट गया विच इज इक्वल टू 54. पूछा गया था हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गिव, जिसमें से हमें चंद्रा का मिल गया. राम गॉट 80% करेक्ट आंसर्स. दैट इज 80% ऑफ 60. 0 0 0 0 कट गया विच इज इक्वल टू 8 6 48. राम के हो गए 48, चंद्रा के हो गए 54. नाउ व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर्स टू चंद्रास करेक्ट आंसर्स? सो परसेंटेज ऑफ राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रास करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? दैट इज बोला गया राम से चंद्रा का. राम का कितना है? 48 बाय चंद्रा का कितना है? 54 इंटू 100%. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24. दैट इज 800 बाय 9% which is equal to 88 whole 8 by 9%. Now question number 3. In an examination, the maximum marks are 900. किसी examination में maximum marks 900 है.
स्टूडेंट गेट्स 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स। एक स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स का 33% मिलता है और वो 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? ऑल्सो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज भी निकालना है। गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 900 और पास मार्क्स कितने हो जाएंगे? पास मार्क्स हम कैसे निकालेंगे? उस स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है? 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 45 मार्क्स। 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो उसे मिले हैं उसमें अगर प्लस 45 हो जाता, मीन्स उसे अगर और 45 मार्क्स मिल जाते तो वो पास मार्क्स हो जाता, मीन्स वो पास हो जाता। तो वो मार्क्स कितना हो जाएगा? दैट इज 33/100 इंटू 900 प्लस 45, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 9 3 27, 9 3 27, 28 29, दैट इज 297 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 342। तो पास मार्क्स कितने हो गए? 342। नेक्स्ट बोला गया ऑल्सो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। सो पासिंग परसेंटेज is secured by total marks into 100%, 0 0 0 0 reduce हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 which is equal to 38%. Now question number 4. In a train, 15% people travel in first class and 35% travel in second class and the remaining travel in the AC class. एक ट्रेन में 15% लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, 35% सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं और जो बचे हुए परसेंटेज के लोग हैं वो एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसी क्लास ट्रैवलर्स। तो उसी एसी क्लास के परसेंटेज को हमें निकालना है। टोटल परसेंट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन ट्रेन। पहले तो कितने लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं परसेंटेज में, उसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल परसेंट 100% है। परसेंटेज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कितने परसेंटेज है? दैट इज 15%। परसेंटेज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है? 35%। सो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एसी क्लास ट्रैवलर्स। तो एसी क्लास ट्रैवलर्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? यहां हमें क्या करना है? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कितने लोग हैं, इस टोटल को अगर 100% से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एसी क्लास ट्रैवलर्स का परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज 100% माइनस इन दोनों का एडिशन, दैट इज 15% प्लस 35%, which is equal to 100% minus 15 plus 35, 50, which is equal to 50%। मीन्स टोटल अज्यूम किया 100, उसमें से इन दोनों को ऐड कर लिया हमने और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें एसी क्लास ट्रैवलर्स का परसेंटेज मिल गया। Now question number 5. A boy eats 25% of the cake and gives away 35% of it to his friends. एक केक का 25% एक बॉय खाता है और उसी केक का 35% वो अपने फ्रेंड्स को देता है। What percentage of the cake is still left with him? उसके खाने के और उसके दोस्तों को देने के बाद भी कितना परसेंटेज ऑफ केक अब भी उसके पास बाकी है? परसेंटेज ऑफ केक eaten by the boy। लड़के ने कितना परसेंट केक खाया है? 25%। परसेंटेज ऑफ केक गिवन टू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को कितने परसेंटेज दिए गए हैं? 35%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ केक स्टिल लेफ्ट। कितना केक अभी भी बचा है? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, अगर टोटल 100% है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे उस बॉय का और फ्रेंड्स का पार्ट तो हमें स्टिल लेफ्ट वाला पार्ट मिल जाएगा। 100% से हमें इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 25%।
plus 35%, which is equal to 100%, minus 25 plus 35, 60, that is 40%. Now question number 6. What is the percentage of vowels in the English alphabet? Vowels का percentage English alphabet में कितना है? Total number of alphabets कितने हैं? That is 26. और number of vowels कितने हैं? 5. Therefore, percentage of vowels in English alphabet कितना हो जाएगा? Number of vowels by total number of alphabets into 100%. 2 13 जा 26, 250 जा 100. That is 250 by 13%, which is equal to 19 whole 3 by 13%. That's all for this video.